नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे 8वीं जो सुलभ भारती ये किताब है, इसमें से जो हमारा पद्य विभाग है, वो जो पद्य विभाग में सौहार्द सोमनस्य ये जो दोहा है, इस दोहे को हम देखेंगे, जिसके कवि है ज़हीर कुरैशी जी, जिन्होंने ये दोहा लिखा है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमें बहुत से अच्छी चीज़ बताई गई है, जो चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कविता का नाम है सौहार्द सोमनस्य। चलिए देखते हैं इस कविता को आगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम परिचय देखते हैं लेखक का। जैसे मैंने बोला है आपको कि ये दोहा ज़हीर कुरैशी जी ने लिखा है। उनका परिचय हम देखते हैं। जन्म उनका 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो लेखक है हिंदी के, जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, प्रभावी ढंग से वो हिंदी भाषा बोल सकते हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों से होता है। जो नॉर्थ साइड के राज्य है, वहाँ से इनका संबंध होता है। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। मतलब उनकी जो रचनाएं, उन्होंने जो अपने जीवन काल या कार्य में जो लिखा है, जो रचनाएं उन्होंने की है, वो बहुत सी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अनुदित मतलब ट्रांसलेशन हुआ है। आपको इन कॉरपोरेट सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए। उनको मतलब कुछ जो बहुत ही रिस्पेक्टेड ऐसी जो सम्मान है, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान, ये उनको मिले हुए कुछ सम्मान हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। तो ये कुछ उनके जो प्रमुख कृतियाँ। अभी हम पद्य संबंधी बातें देखेंगे। क्या हम पढ़ने वाले हैं इस पद्य में, वो हम देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत दोहे में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफ़रत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। मतलब आज जो हम छोटे बड़ों का भेद करते हैं, अमीर गरीब का भेद करते हैं, जो आज हम 21वीं सदी में हम आज पहुंच गए हैं, फिर भी ये भेद आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी हम मतलब जाने पहचाने जाते हैं अमीर गरीबी से, छोटे बड़े से, जाति में छोटे बड़े से। तो इस प्रकार का भेद मिटाने की उन्होंने उसके लिए हमें उन्होंने प्रोत्साहित किया है। जो नफ़रत है उसको मिटाने के लिए उन्होंने कहा है प्यार से हम एक को जीत सकते हैं। निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए कहा है, स्वार्थी भाव रखने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार की बोली भाषा बोली जाती है, अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश की शान क्या है, तो उसकी एकता है। क्यों एकता है? क्योंकि हम भले ही जब संकट आता है तो हम हमारे प्रांत को भूलकर, हमारी बोली भाषा को भूलकर, हमारी जातियों को भूलकर एक होते हैं और हमारे देश पर आने वाले हर संकट का हम मुंह तोड़ मुकाबला करते हैं। अंत हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अंत में वो कहना चाहते हैं कि हमें इस कविता से जो संदेश मिला है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। आज जिस प्रकार से प्रगतिशील है हमारा देश, तो इससे भी कई ऊंचाई पर हमारा देश पहुंचेगा। तो चलिए दोहा देखते हैं। दोहा में क्या बताया है उसे भी हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम, वह छोटा मैं बड़ा ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। मतलब हम ये हमेशा सुनते हैं, कहते हैं कि ये छोटा है, वह बड़ा है, ये बातें सब निर्मूल है। निर्मूल यानी क्या होता है? जो निरर्थक है, मतलब जिसका कोई मायना नहीं होता, निरर्थक, ठीक है, जिसका कोई मायना नहीं होता, ऐसी है। मतलब हम कहते हैं कि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, वो शक्तिशाली है, मैं कमज़ोर हूँ। तो ये बातें कोई बात की बात नहीं होती, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये बातें सब निरर्थक है। कैसी बातें हैं? निरर्थक बातें हैं। तो इस पर हमने ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उड़कर सिर पर बैठती है निज पैरों की धूल। मतलब आप बड़े हो छोटे हो कुछ नहीं है, आप जब चलते हैं तो आपके पैरों में, निज मतलब आपके खुद के
पैरों की जो धूल है वह उड़ती है, जब तूफ़ान उठता है उठती है, फिर आकर अपने सिर पर बैठ जाती है। तो दिन कभी किसी के समान नहीं होती है। आज जो छोटा है वो कल बड़ा बन सकता है और आज जो बड़ा है वो कल छोटा बन सकता है। इसलिए हमें ये निरर्थक की बातों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बातें कभी भी बदल सकती है और वो कभी भी किसी के भी पक्ष में जा सकती है। इसी वजह से हमें इस भेदभाव में रहना नहीं चाहिए, हमें सभी को समान मानना चाहिए, ऐसी इस पंक्तियों का अर्थ बताया गया है। इसमें हम देखेंगे छोटा बड़ा, ये आपको विलोम शब्द दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तो वो कहना चाहते हैं कि जो नफ़रत होती है एक ठंडी आग है। मतलब आप किसी से गुस्सा करते हैं लेकिन मुंह पर उसके आप ऐसे दिखाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत गुस्सा करते हैं किसी व्यक्ति का, लेकिन जब वो सामने आता है तो वो जाहिर नहीं करते, ऐसे दिखाते हैं कि वो उसके बहुत अच्छे कौन हैं, जो हमदर्द है, ऐसी दिखाते हैं कि वो उससे कितना लगाव करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो है नफ़रत की आग पाली रहती है। और इसमें हम अगर जलते रहे तो हम कभी भी अपने दिल से किसी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। इस वजह से जो इसमें जलना छोड़, जो नफ़रत की आग है इसमें जलना छोड़ो, ऐसे वो कहते हैं। और टूटे दिल, क्योंकि गलतियां सभी से होती है मित्रों, है कि नहीं। और हम अगर किसी से नाराज़ है तो कितने दिन तक उससे नाराज़ रह सकते हैं। तो वो बातों को हमें भूल जाना चाहिए, ना कि उसको दिल ही दिल में दबाकर उससे बदला प्रतिशोध लेने का हमने सोचना चाहिए। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसे हमने जलना चाहिए। इससे हमें भी तकलीफ़ होती है और जिसको हम तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं उसे भी तकलीफ़ होती है, और ख़ुद को भी हम उसी में सोचते रहते हैं तो खुद को भी तकलीफ़ होते हैं। तो इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, तो टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तो कवि कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी टूटे दिल है, जो भी हमसे खामियां हुई, उस दिलों को हमको जोड़ना चाहिए, उनको आपस में मिलाने का हमने प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम कब प्रगत होंगे, हम कब शक्तिशाली बनेंगे, जब इस प्रकार के टूटे दिल को हम जोड़ पाएंगे तभी मित्रों, है कि नहीं। तो हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। गलतियां सभी से होती हैं तो उसे भूलकर उन्हें एकत्रित करना चाहिए, उनके दिलों को दिल जोड़ना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले स्वार्थ के स्कूल। मतलब स्वार्थ यानी यहाँ पर स्वार्थ, स्वार्थ यानी क्या होता है, स्वार्थ। तो जब पौधे होते हैं, आपको पता है पौधे हमें जो फूल देते हैं तो नाम पूछकर नहीं देते कि तेरा नाम क्या है, तू कौन से जाति का है, तू कौन से धर्म का है, ऐसी पूछकर वो फूल नहीं देते। पौधे फूल सभी के लिए समान होते हैं, कोई भी आकर वो फूल ले सकता है, तोड़ कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया आज के ज़माने में, हमने ऐसी स्कूल खोले हैं जिसमें स्वार्थ भरा है। हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल यानी ऐसी हमने बहुत से संस्थाएं खोल रखी है जो सिर्फ हम स्वार्थ के लिए चलाते हैं। तो ऐसे हमें करना नहीं है, हमें पौधे के तरह बनना है। कोई भी आकर उसका जो फूल है वो ले सकता है, मतलब कोई भी आकर उसका जो रस है वो ले सकता है, फ़ायदा ले सकता है। तो हमें इस प्रकार से रहना चाहिए। नहीं तो आज के ज़माने में हम किसी से भी रिश्ता रखते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ हमारा निजी स्वार्थ होता है, तभी हम उससे अच्छा रिश्ता रखते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। सभी के साथ हमें समान पद्धति से व्यवहार रखना चाहिए, ऐसी इसमें कहा जा गया है। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। आपको पता है कि हमारे देश में हर राज्य की भाषा अलग है, हर राज्य में धर्म अलग है, फिर भी हम सब क्या हैं, एक है। तभी हमारा भारत देश महान कहला जाता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे से भाषा जो बोली जाती है उसको एक में के साथ मतलब सहयोग करके जोड़ा जाता है। विविध रंग करते नहीं, मतलब इसमें हम अलग अलग रंग देखते नहीं, सभी को हम एक मानते हैं, हमको कभी अनेक। मतलब जो अलग अलग रंग है, अलग अलग धर्म है हमारे देश में, फिर भी वो हमें अलग अलग धर्म होकर, अलग अलग भाषाएं होकर वो हमको अनेक मतलब अलग नहीं करती है, हमको एक रखती है, जोड़े रखती है। क्योंकि हमको पता है जब तक हम जुड़े हैं
तब तक हमारी ताकत है। जब तक हम जुड़े हैं तब तक हमारे भारत पे कोई आँच नहीं आ सकती, तब तक हमारे भारत की ओर कोई बुरी नज़र से नहीं दे सकता है। इस वजह से हम भले ही अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी हमें एक होकर रहना चाहिए। हमारी जो एकता है उसी पर किसी की आँच जो है जो नज़र नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो इसमें यह बात बता रहे हैं। जो भी करता प्यार ओ पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। यहाँ पर देखो नगद का विरुद्धार्थी शब्द है उधार, है कि नहीं। तो जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, मतलब हम जिससे भी प्यार करते हैं, हम जिसके लिए भी अच्छा करते हैं, उसके बदले में उसे भी अच्छा ही मिलता है। इस वजह से जीवन में हमेशा अच्छा करो, दूसरे का भला सोचो, तो आपका भी मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भला होगा। क्योंकि प्यार नगद का काम है, मतलब जो आप करते हो वो नगद का काम है, रहता नहीं उधार। तो आप प्यार करोगे तो उसका जो रूपांतर है वो आपको प्यार में मिलेगा, और वो कभी उधार नहीं रहता है और तुरंत आपको मिल जाता है। आप किसी की रिस्पेक्ट करो तुरंत आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप किसी को प्यार से उसका व्यवहार करो तुरंत आपको उसके बदले में प्यार से व्यवहार मिलता है। इस वजह से हमें यह देखना चाहिए कि हमें हमेशा जो व्यवहार है वो प्यार से ही करना चाहिए। दूसरे के प्रति हमारे मन में हमेशा प्यार होनी चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए, और प्यार से ही हम किसी को भी जीत सकते हैं। और प्यार ही ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। मतलब जर्रा जर्रा यानी कन ही हो गया, मतलब कन यानी एकदम छोटा सा भाग। मतलब जर्रा जर्रे जो है ये उर्दू लफ्ज़ है। तो जर्रे जर्रे में खुदा मतलब हर कण में खुदा है, हर कण में ही भगवान है, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। लेकिन दोनों भी एक है, मतलब खुदा भी एक ही है, भगवान भी एक ही है। इस वजह से उसको हमको अलग नहीं मानना है। भले ही वो धर्म में मुस्लिम धर्म में हम खुदा कहते हैं, हिंदू धर्म में हम भगवान कहते हैं, लेकिन दोनों भी हर जगह बसे हुए, हर एक के मन में बसे हैं, कण कण में बसे हुए, जिस वजह से हमको अलग नहीं मानना चाहिए। दोनों हर बंदों पर अपना जो आशीर्वाद है वो हमेशा बनाए रखते हैं। इस वजह से हमें ये नहीं शक करना चाहिए कि खुदा अलग है, भगवान अलग है, दोनों भी एक है। सिर्फ इसको बोलने का तरीका अलग है, उसको मानने का तरीका अलग है, उसको पूजने का तरीका अलग है। तो सभी एक ही है और हर कण कण में वो बसा है। सिर्फ आपकी जो श्रद्धा है वो पूरे दिल से होनी चाहिए, तो आपके दिल में ही वो बसा हुआ होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मित्रों। इसलिए हम प्यार की करते साज सम्मान, नफ़रत से नफ़रत बढ़े प्यार से प्यार। इस वजह से कवि कहते हैं कि हम प्यार की हमेशा साज संभाल यानी उसको संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जतन करके रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्यार को अगर हम जतन करके नहीं रखेंगे तो नफ़रत बढ़ सकती है। नफ़रत से नफ़रत, अगर आप किसी का गुस्सा करते हैं तो मन से आप कितना भी चाहो तो उसको मतलब प्यार नहीं कर पाएंगे। इस वजह से नफ़रत से हमेशा नफ़रत बढ़ती है और प्यार से हमेशा प्यार बढ़ता है। इस वजह से हमेशा प्यार बांटना सीखो, दूसरों को प्यार से देखना सीखो, दूसरों से प्यार से बात करना सीखो। क्योंकि प्यार करोगे, दूसरों से लगाव रखोगे तो ही आपको लगाव मिलेगा। अगर नफ़रत करोगे तो अंदर ही अंदर नफ़रत की आग में आप जलते रहोगे और वो नफ़रत हमेशा बढ़ते रहेगी। और नफ़रत से कभी किसी का भला नहीं हुआ मित्रों। नफ़रत एक ऐसी आग है जिसमें हम जलते ही रहते हैं, जिससे किसी का भला नहीं होता। इस वजह से इस आग को हमको छोड़ देना है और प्यार की ओर बढ़ना है। और जितना हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं उतना हमें दूसरों को प्यार देना चाहिए। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। मतलब भांति भांति मतलब अलग अलग प्रकार के फूल हमारे देश में दिखाई देती है। फल बगिया की शान, जो फल है वो बगिया यानी जो बगीचे की शान होते हैं ना फल। तो जो फल है, जो फूल है, वो अलग अलग प्रकार के हमें हमारे बगीचे में
दिखाई देते। फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। और ये जो फल मतलब जो अलग अलग फल फूल मतलब अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, वो हमारे देश की शान है। और उसी के कारण हमारा हिंदुस्तान आज बहुत ही सुंदर हमें नज़र आता है, एक बगिया के समान नज़र आता है, जिसमें हर रूप रंग के फूल आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब हर रंग रूप के इंसान आपको दिखाई देते हैं, हर रंग रूप का धर्म आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और हर धर्म को काफ़ी इज्जत से यहाँ पर देखा जाता है। कहाँ पर? हमारे हिंदुस्तान में। तो ये भांति भांति के फूल हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। मतलब हम हमेशा हमारी जाति धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। कितने सालों से हम देख रहे हैं कि हम जाति धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर लड़ते आए हैं, लड़ते हैं हर बार, और हर बार इसी के लिए। लेकिन उसके सपने में कहा, मतलब भगवान कहते हैं उनके सपने में आकर कि लड़ना है बेकार। क्योंकि लड़ना किसी बात का हल नहीं होता है। किसी बात का अगर हल निकालना है तो वो सिर्फ प्यार से, लगाव से, अपनेपन से ही निकल सकते हैं। इस वजह से ये जो मज़हब के नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं, ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इससे हमें दूर रहना चाहिए और हमें हमारी खुद की समझ रखना चाहिए। और हमें लड़ने से पहले ये सोचना चाहिए, भले ही धर्म अलग है लेकिन हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही है। हमारे रगों में जो दौड़ने वाला खून है वह एक ही है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि उसने सपने में कहा लड़ना, क्योंकि भगवान ने भी हमें ये संदेश दिया है। कौन सा संदेश दिया है? कि लड़ना बेकार है। लड़ना कैसा है? बेकार है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी ताकत है, ऐसी उन्होंने संदेश दिया है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप। मतलब कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, मतलब हमारे देश में जो दीप है, दीपक, कंधे से कंधे मिलाकर अगर सभी धर्म जाति के लोग चले तो हमारा देश निश्चित रूप से एक विकसित देश करके माना जाएगा। जब सभी धर्म जाति के लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलेंगे तो ही देश की प्रगति हो सकती है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम सब एक में, ये जो दीप है, ये जो कंधे हैं, ये जो लोग इंसान एक में के समीप आएंगे। ये सब जाति धर्म को भूलकर जब समीप आएंगे तभी कितना अच्छा होगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तभी हमारा देश सभी देश को मिसाल के रूप में आगे आएगा और कहेगा कि हमारा देश ऐसा है जहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहने के बावजूद कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस कविता में, दोहे में कवि ने यही दिखाने का संदेश, बताने का संदेश देने का प्रयत्न किया है कि ये जो स्वार्थ, नफ़रत की आंधी हमारे अंदर हम लेके चल रहे हैं, इसको हमें भूलना है और भेदभाव को मिटाना है। अगर हमको देश में को लेकर चलना है, देश को प्रगति पथ पर लेकर चलना है, तो हमें सबको पास आना है, एक होना है, एक मिलकर हमको काम करना है। तभी हम हमारे देश को आगे लेकर जा सकते हैं मित्रों, ऐसी इसमें बताया गया। तो इस कविता को आप ध्यान से पढ़िए और आज के होमवर्क में इसमें जो विरुद्धार्थी शब्द है दिए हैं वो आपको ढूंढ कर लिखना है मित्रों। इसमें हर जैसी छोटा बड़ा, तो इस प्रकार के बहुत से विरुद्धार्थी शब्द इसमें दिए हैं, उसे आपको ढूंढ कर लिखना है। इसके बाद आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने के बाद आपको जो ये है भारत की विविधता में एकता है, इसके ऊपर अपने मत स्पष्ट करना है। 2 से 4 पंक्तियों में, मतलब भारत की विविधता में एकता कैसी है वो आपको बताना है। अभी जैसे हमने कविता में देखा कि अलग अलग जाति धर्म के लोग साथ में रहकर एक समान रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, एक में का त्यौहार वो साथ में मिलाते हैं, तो वही हो गई विविधता में एकता। तो इस पर आपको अपने विचार और गहराई से यहाँ पर रखना है मित्रों, ठीक है। तो आपको जो बताया गया वो लिखो, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढो और उसे लिखकर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर शेयर करो। धन्यवाद।